फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास, जिसमें आज क्लास रहेगी 30 नंबर पर। 30 नंबर की क्लास है जिसमें पार्ट आज फर्स्ट रहेगा, जो कि प्रदीप्ति का पहला ही चैप्टर है। देखिए, इसमें हमने क्वेश्चंस दिए हैं 19, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। 19 ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आने की संभावनाएं रखते हैं। तो इन सभी का मिश्रण हमने आपके सामने इन गिनीज क्वेश्चंस में रखा है। तो आप देखिए वीडियो को अंतिम तक। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम सभी प्रकार के ITI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वीडियोस यानी कि सिलेबस अनुसार वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप, कैलकुलेशंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ये सभी चारों क्लासें हम टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो 23 तारीख को आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें सभी हमने वीडियो अपलोड किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर देखिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो कि आज का है। किसी मानक बल्ब की कैंडिला पावर कितनी होती है? तो क्या 0.02 वाट, 0.2001 वाट, या 0.201 वाट, या 0.01020 वाट? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है ए वाला, वह सही हो जाएगा। देखिए, इसी के अनुसार एक और क्वेश्चन ऐसा है जो कि है आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, मानक मोमबत्ती। यहाँ पर मानक बल्ब था और वहाँ पर मानक मोमबत्ती है। ठीक है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? दूसरे क्वेश्चन से आपका प्रदीप्ति की इकाई क्या है? तो प्रदीप्ति की इकाई जो है वह लक्ष्य, ल्यूमन, कैंडिला या ल्यूमन वाट है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है दोस्तों ए, वह आपका सही रहेगा, यानी कि लक्ष्य आपकी प्रदीप्ति की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो इसमें से ऑप्शन से आपके 1035 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश का रंग नहीं है, इनमें से बैंगनी, सफ़ेद, हरा या लाल, इनमें से कौन सा रंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्य का जो रंग होता है वह, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का सम्मिलित होता है, जो कि कलर है उसके बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ठीक है, इन 7 रंगों से मिलकर ही, जिसको अपन विबग्योर के नाम से जाना जाता है, शब्द से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है बैंगनी, तो ये भी है, हरा भी है और लाल भी है, लेकिन सफ़ेद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सफ़ेद आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वह होती है 3 × 10⁸ ठीक है, और आगे बढ़ते हुए मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि इसकी तरंग दैर्घ्य 380 × 10⁻⁹ मीटर से लेकर 760 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है, तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम वह लाल रंग की सबसे अधिक होती है। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वह 380 × 10⁻⁹ मीटर होती है। उसी के साथ लाल रंग की जो सबसे अधिक होती है वह होती है 760 × 10⁻⁹ ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको साथ ही साथ देता चलूँगा, क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज आपको याद होना अति आवश्यक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युतिक ऊष्मक तंतु कितना अधिक गर्म होने पर ऊष्मा के साथ प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो क्या 1000 डिग्री सेल्सियस होने पर, या 500 डिग्री सेल्सियस होने पर, 900 डिग्री सेल्सियस होने पर, या 1000 डिग्री सेल्सियस होने पर? तो यह जब प्रकाश देगा आपको, तो यह 900 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर ही प्रकाश देगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि ऊष्मा तंतु बनाने वाले पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, एक बात तो ये होती है। इसी के साथ क्या होता है कि जब तापमान पर अपन किसी भी तंतु को तापमान पर डालते हैं, उस गर्म करते हैं, तो गर्म करते करते वह 900 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, तब वह प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। उससे पहले अगर 900 डिग्री नहीं हुआ तो उसके पहले बस एक चमकीली परत दिखेगी, लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा और वह बहुत उष्ण यानी गर्म रहेगा। प्रदीप्ति बराबर उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, E बराबर AF, A बराबर FE, या C बराबर AF, या E बराबर V/F। इसमें यहाँ ऑप्शंस गलत हैं, इसको सही कर लीजिएगा। E बराबर यहाँ पर हो जाएगा F/A, यह आपका आंसर सही होगा। देखिए, E बराबर होती है प्रदीप्ति, ठीक है, F बराबर होता है आपका प्रदीप्ति फ्लक्स, ठीक है, जिसका देखिए प्रदीप्ति
और ए बराबर होता है यहाँ पर तल का क्षेत्रफल। देखिए तल का क्षेत्रफल को अपन मीटर स्क्वायर में नापते हैं और प्रदीप्ति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ल्यूमन होता है, और इसी ल्यूमन का यह एसआई मात्रक है किसका, प्रदीप्ति फ्लक्स का। और प्रदीप्ति जो होती है इसमें मापने की इकाई कैंडेला पावर सीपी होती है, यानी कैंडेला पावर होती है, ठीक है। इसी के साथ प्रदीप्ति का जो एसआई मात्रक है वह लक्ष्य होता है। और इसी के साथ मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, एक लक्ष्य बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे भी कैंडेला भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए प्रकाशीय एवं तल की प्रदीप्ति नापने का मात्रक मिली वोल्ट भी होता है और फुट कैंडेला भी है। प्रकाश मापी भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक जो कैंडेला है, इसी के साथ देखिए कैंडेला, इसका आंसर सही हो जाएगा कैंडेला। प्रकाश तीव्रता का है ना, प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला है, कैंडेला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ निम्न में से लेबर्ट नियम व विक्रम वर्ग नियम का संयुक्त समीकरण कौन सा है, तो समीकरण आपको सी दिख रहा है, सी को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ इसकी वजह से दब रहा है, ये मैं हटा देता हूँ, छिपा हुआ था मैंने हटा दिया उसको। ई विक्रम आई बटा डी स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करेंगे अपन दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन है वह है नियॉन साइन ट्यूब का कार्य सिद्धांत है। तो क्या प्रदीप्ति प्रभाव, गैसीय विसर्जन प्रभाव, फोटो विद्युत उत्सर्जन प्रभाव या प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा वह हो जाएगा गैस विसर्जन प्रभाव, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो नियॉन साइन लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश ट्यूब के भरी गई गैस पर निर्भर करता है। इस प्रकाश जो होता है ना, नियॉन साइन लैंप के द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश जो होता है वो ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करता है। और इसके मुख्य स्विच के साथ फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है और आवश्यक वोल्टेज चली की लंबाई पर निर्भर करता है। आवश्यक वोल्टेज नली की लंबाई पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो कि है प्रकाशित तल की प्रकाश स्रोत से दूरी दुगनी कर देने पर प्रदीप्ति क्षेत्रफल कितना हो जाती है। तो यह कितना हो जाती है, तो यह 4 गुना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करेंगे टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध होता है, तो यह आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे किस विधि में अपेक्षाकृत अधिक चमक उत्पन्न होती है। तो क्या अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में या उपरोक्त सभी। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में चमक उत्पन्न होती है, अधिक चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इस विधि में क्या होता है कि इस प्रकाश व्यवस्था में 90% भाग ऊपर छत की ओर होता है। छत की ओर क्या होता है, ये ऐसे होता है, छत पे इस प्रकार से लगा होता है और यहाँ पर ग्लास होता है और ये बल्ब यहाँ पर होता है। तो इसका जो प्रकाश होता है ना सारा के सारा ऊपर की ओर जाता है, यानी 90% के लगभग ऊपर रहता है, बाकी 10% के लगभग नीचे आता है। तो यह छत की ओर प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न करता है। ये इनका उपयोग कहाँ होता है, तो सिनेमा हॉल में, डाइसिंग हॉल में या सजावटी कार्यों में इनका उपयोग होता है। इस व्यवस्था में छाया पैदा नहीं होती क्योंकि इस विधि में बल्ब के नीचे एक अपारदर्शी एवं अर्धवृत्ताकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है। इसके चमक व चौंध कम होती है, ठीक है। इसमें चमक और चौंध यानी कि जो बल्ब की तरफ देखते ही इसकी आंखों में कुछ चौंध से उत्पन्न होती है, वह इसमें नहीं उत्पन्न होती, छाया इसमें उत्पन्न नहीं होती। इसके साथ नेक्स्ट पर बात करेंगे अपन अर्ध प्रकाश व्यवस्था में कितनी प्रतिशत प्रकाश नीचे पहुंच पाता है। तो क्या 60% से 90%, 70% से 80%, 50% से 100%। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन से है ए वाला वह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 60% से 90% के लगभग प्रकाश इसमें नीचे पहुंचता है। देखिए इसका उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कमरों में किया जाता है। कार्बन या धात्विक के फिलामेंट वाला निर्वात या निष्क्रिय गैस युक्त लैंप कौन सा है। तो क्या स्टेडी लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, आर्क लैंप या नियॉन लैंप। तो इसमें से जो आपका ए ऑप्शन है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उद्दीपन लैंप इनकैंडिसेट, इसको हिंदी में बोला जाता है उद्दीपन लैंप। जिस लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों पैदा होते हैं, तो वो यह वही होता है इनकैंडिसेट लैंप, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है और ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों पैदा होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। धात्विक फिलामेंट लैंप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निर्वात और गैसीय। और अगर धात्विक फिलामेंट, गैसीय धात्विक फिलामेंट दोनों को मिलाने पर, गैसीय धात्विक फिलामेंट दोनों को मिलाने पर क्या होता है, फिर इसको ऊष्मा दें तो ये कार्बन फिलामेंट से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रकाश होता है 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट होता है, ठीक है। प्रकाश बहुत कम होता है कार्बन फिलामेंट लैंप का।
आगे बढ़ तो क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है? तो क्या स्थान की ऊंचाई का अनुपात पर, या आपूर्ति वोल्टेज पर, प्रकाश का रंग, या प्रयुक्त लैंप के प्रकार पर? ये लाइनमैन के जो एग्जाम हुए थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन है ए वाला, वह आपका सही हो जाएगा, स्थान की ऊंचाई का अनुपात पर। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित वाष्प या गैसों में कौन सा फिलामेंट लैंप पीला रंग प्रदान करता है? यह BASNL का जो एग्जाम होता है 2019 में हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से जो आपका आंसर है सी वाला ऑप्शन से सोडियम, वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से आपका, नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से कैडमियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम टंगस्टेट, या जिंक सिलिकेट। ये NTC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि है इसमें से जो ऑप्शन है आपका सी वाला, वह सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा? BASNL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि है इसमें ऑप्शन आपका है, ट्यूब को पुनः चालू करने पर उसका तंतु जल जाएगा। दूसरा बी ऑप्शन से ट्यूब तीव्र प्रकाश देगा, सी ऑप्शन से ट्यूब मंद प्रकाश देगा, या डी ऑप्शन से परिपथ की धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है ए वाला, वह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का विस्तारित रूप क्या है? ये OFB 2019 में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है लॉजिकल कोड डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डायोड, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लॉजिक क्रिस्टल डिस्प्ले। जिसमें से जो ऑप्शन आपका सी है वह आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ एक और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि LED का फुल फॉर्म क्या है? तो LED के फुल फॉर्म है लिक्विड इमिटिंग, सॉरी लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, LED का पूरा नाम। और देखिए LED कहाँ प्रयोग की जाती है? LED के लिए DC की आवश्यकता होती है, और LCD के लिए AC की आवश्यकता होती है। यानी कि LCD जो होती है वह AC पर कार्य करती है, और DC पर कार्य कौन करता है? तो LED। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कहाँ कनेक्ट किया जाता है? तो क्या स्टार्टर के साथ श्रेणी में, सप्लाई फेज के साथ श्रेणी में, या फेज व न्यूट्रल के एक्रॉस, या एक फिलामेंट के एक्रॉस? तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर रहेगा वह होगा सप्लाई फेज के श्रेणी में। ठीक है, सप्लाई फेज के श्रेणी में। ये नेवी 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने आपको 19 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कोई दिक्कत ना रखिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। और हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं उनको आप जरूर देखिए, उनसे आपको फ़ायदा ही होगा। और हमने बहुत ही कोशिश करके अच्छी प्रकार से क्वेश्चन निकाल कर और आपको देने का प्रयास किया है। हम जल्दबाजी नहीं करते, हमें समय लग जाता है, लेकिन अच्छी क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि बच्चों को फालतू चीज़ न देकर अच्छी चीज़ दे, ताकि उनको एग्जाम में फ़ायदा हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट यूनिट के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।